अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन के जो जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं उनको आपने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और पार्ट नंबर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बेटा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हैं ये हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर, और इनको हम दो मेथड से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बच्चों, ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड है ये एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। इससे हमारे पास जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना वो हमें मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है उसमें हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता, ठीक है। मतलब हम अप्रॉक्सीमेट उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम जो ज्योमेट्रिकल मेथड है उससे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेनी है, जिस तरह मैंने ये बनाई हुई है नंबर लाइन, ठीक है। तो आपने इसको नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन बनाने के बाद बच्चों आपने क्या करना है कि 1 के ऊपर रखना है स्केल को, ठीक है। 1 के ऊपर स्केल को रख के आपने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर लगा देनी है 1 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन लगा ली है। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने 0 और 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, जितने यूनिट है आपने उतनी इस प्रकार को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1 के ऊपर रख कर, जिधर 1 है 1 के ऊपर रख कर आपने यहाँ पर इसको एक छोटी सी आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ से 0 से 1 तक जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 1 है, और इधर इस साइड पे भी हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो हमने आर्क बनाई है इसको हम 0 के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये जिस तरह मैंने किया है यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 साइड्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 2 साइड्स तो हमारे पास हैं यहाँ पर, ये इसकी बेस है, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास बेस है जो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल। तो ये बच्चे हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया गया तो वो हमने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास की वैल्यू क्या है, 1 है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने 1 लिखा, ऊपर क्या डाला, स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर। बेस भी हमारे पास यहाँ पर देखें क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। तो दोनों साइड पे बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू निकली है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद आपने यहाँ पर 0 के ऊपर रख कर इधर हाइपोटेन्यूज तक जो इसकी लेंथ है इतनी आपने कंपास को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। और बच्चों ओपन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 के ऊपर रखना है इसको, कंपास को 0 के ऊपर रख कर आपने क्या करना है, यहाँ पर रख कर इधर इसको
आपने क्या लगा देनी है, नीचे की तरफ एक आर्क लगा देनी है। तो ये बच्चों जब आप आर्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट ये हमारे पास किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। तो ये बच्चों हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन के ऊपर क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद 1 के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगानी है। 0 से 1 तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 है, इतनी आपने कंपास ओपन करके यहाँ पर एक क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस 1 है, इधर भी डिस्टेंस 1 है। फिर आपने जब आर्क लगा लिया तो इसको आपने यहाँ पर इसके साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है कि इधर हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और इनकी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसको लिख देना है और जितनी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है उतना आपने कंपास को ओपन करके यहाँ पर रख कर नीचे की तरफ क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। तो ये बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। अब बच्चों हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3। जिस तरह हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन के ऊपर, इसी तरह हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो स्टेप आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर किए हैं ना, वो यहाँ पर पहले रिपीट कर लेना है। तो आपने क्या करना है, 1 के ऊपर रख कर यहाँ पर एक लाइन लगानी है। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है 0 से 1 तक उतना आपने कंपास को ओपन करके यहाँ पर रख कर इधर ऊपर क्या लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, आर्क लगाने के बाद बच्चों आपने क्या करना है कि इसको 0 को इसके साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर रख कर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ इधर ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ज्वाइन हो गया तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ वही, यहाँ पर इधर जो लेंथ है वो भी 1 है, इधर भी 1 है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो यहाँ पर वही काम करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के जो है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो क्या निकली थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। और हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको रखने के बाद चेक किया था 0 से लेकर यहाँ तक कितना जो है ना वो इसकी लेंथ है, इतना हमने ओपन करके यहाँ पर एक क्या लगा दी थी, आर्क लगा दी थी इधर रख कर, एक यहाँ पर नीचे की तरफ आर्क लगाई थी। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रिप्रेजेंट हो गया था। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो आपने रिप्रेजेंटेशन की है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है कि इस डी को रखना है इस तरह रख के, और आपने यहाँ पर भी चेक करना है, एक वर्टिकल लाइन लगानी है जिधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो यहाँ पर बन रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर सीधी एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 यूनिट था, इसी तरह आपने यहाँ से इधर से रख कर इतना ही ओपन कर लेना है 1 यूनिट और यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें तो ये भी हमारे पास एक क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इसको अगर मैं इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन करूँ तो ये बच्चों हमारे पास इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेटा यहाँ पर भी हमें बेस परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर नहीं है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो हमारे पास क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमने इसी तरह ही लिखा है इज इक्वल टू, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पर बच्चों ये है और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, वो क्या निकली थी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चे हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या लिख देनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इस हाइपोटेन्यूज की,
जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकली है। तो यहाँ पर हमने इसको रख के इतनी कंपास क्या कर लेनी है बच्चों, ओपन कर लेनी है इतनी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस ज़ीरो के ऊपर ये इसको कंपास को रखना है और यहाँ पर इस तरह नीचे की तरफ आपने क्या लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा दूँगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।